जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनने वाली 5 कहानियाँ। अगर अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और चलिए अब कथा सुनते हैं। नितनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना, उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुराल में ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं भी चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालकिन का खाना बनाना है, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो जीते जी जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी को भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रिका तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुद्रिका पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और देखा और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान की भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रिका निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रिका चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दिया जला के हाथ न जोड़ेंगी, तेरा पुण्य कपड़ा देके बटम ना लगाएंगी, दाहिने हाथ नारा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहू से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाई है। तीनों बहू चालाक थी। छोटी बहू को न तो दूध उबालना आता था और न ही घी निकालना।
तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर भर के घी निकाला। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, उबाला नहीं, इतना घी कहाँ से लाई। इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी कि मुझे तो बिलोना नहीं आता था, न ही कोई बताने वाला था, सो मैं दूध पीपल में दही पतवारी में सींच देती थी। मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचने से इतना धर्म और फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता सींचेंगे। जय पतवारी माता। कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ भी नहा लूँगा। अब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता है तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने पर न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुंग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ
बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा धन दौलत से भर गया और अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर तो हीरे मोतियों से भरा है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे, मेरे पर भी बरसे भगवान। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करते रहती है। लड़की एक टांग पर खड़ी हो गई। हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज़ दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी सी लड़की का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते हुकारा भरते का। जय नितनेम बाबा।